जिन शुद्ध सेवा की नहीं ना कछु समझे बात, सो काहे को गिनावे आप साथ में, जिन शुद्ध ना सुपना साक्षात। कमर बांधे देखा देखी जाने हम भी लगे तिन लार, ले कबिला कांध पर हंसते चले नर नार। जो कबिला बांध पर हंसत चलत नर नार, उनके विषय में कहा ए लोक रहा न पावहीं, क्यों ये न सुने पुकार। इनका पुकार सुनने का फुर्सत भी नहीं है। उन तो उठ कतार चीटी कतार और भेड़ कतार की तरह ये चले चिटिहार, ज्यों बांधे उठ कतार। अब प्राण जी कहते इन लोगों की मैं क्या कहूँ, जो जाए पड़े मुख काल, इनको क्या संबोधन करूँ। लेकिन मेरी चिंता इस बात की है, जो साथ कहलाए शामिल भय परम धाम की भक्ति में, सो भी कहो ने कहा उनका भी लगभग ऐसे हाल चाल है। दूत तो देखा नहीं देखा ऊपर का फैन, कोई भी डेपली जाना नहीं चाहते, ऊपर ऊपर जाना चाहते। दौड़ करे पड़े खेच में, यूं लगे दुख देना। इस तरह से सुंदर साथ मेरे हृदय को चोट पहुंचा रहे हैं। लेने को बुजुर्गियाँ सेवा नहीं करते ऐसी बात नहीं, बहुत सेवा करते हैं, पर लेने को बुजुर्गियाँ एक आपस में बड़पन लेने। हम अपने गुना अंग इंद्रियों से क्या बड़पन लेना। सारा 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय मिल करके और 4 अंतस्करण मिल करके एक दूसरे पर पूरा है। सभी सुंदर साथ सभी समाज सब अपने अपने सेवा कर रहे हैं, कौन बड़ा कौन छोटा। एक के साथ धरती में गुजारा होता ही नहीं है, सब मिल करके ही गुजारा करना है। फिर भी लेने को बुजुर्गियाँ सेवे चातुरी चैन, सेवा तो करते हैं चतुराई के साथ करते हैं। सेवा करत सब खेच की, सब खेचतानी करके सेवा उठाते हैं। यूँ लगे दुख देना, देखा देखी न छूट हैं, सेवत हैं दिन रहना। देखा देखी में सेवा करते हैं, सेवत है दिन रहना। एक बगल वाला में घर था पड़ोसी, और उसने बहुत अच्छी तरह गुरु की सेवा की। ठंडे पानी से बिल्कुल गुरु को नहा धो करके आरती उतार करके घर के अंदर ले गए। 2-3 बार ऐसा किया था। वो पड़ोसी वाला जब देखा कि ये आदमी दिन दिन बढ़ता जाता है, इसका घर भी 1 मंजिला था 3 मंजिला बनाया, और एक बाइक रखा था, अभी तो 2 ट्रैक्टर घर में रखा हुआ है, इसका इतना क्यों बढ़ रहा है। तो एक आपस में बातें हो गई घर परिवार में। मुझे ऐसा लगता है कि वो गुरु की सेवा करता है बहुत, कोई गुरु का ये आशीर्वाद है। क्या हमें सारे आशीर्वाद नहीं ले सकते? क्यों नहीं ले सकते? वो भी निकला गुरु ढूंढने को, कोई गुरु मिल गए, और उसने अब वो गुरु की सेवा तो सोचने लगा कि पत्नी से सलाह की। तो वो आदमी ने जब गुरु की सेवा कर रहा था, वो आंगन में नहा रहा था, नहला रहा था गुरु का, तो पूरा बाफ उड़ रहा था। इसका मतलब गर्म पानी से नहाता होगा। तो अब लाया और सोचने लगा कि क्या क्या करता है सेवा में, क्या करने से आशीर्वाद मिलता है ना। तो दिमाग लगाया, हाँ 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 नहालाना पड़ेगा करके गर्म पानी लाया, और गुरु जी आप बताइए हम आपके स्नान करवाते हैं। ठीक है तुम्हारी इच्छा है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा ही तो सबसे बड़ी चीज़ है। और डाला पानी ऊपर से, बाप रे मई का महीना में इतनी गर्मी, ऊपर से गर्म पानी। गुरु था क्या करता है ये, क्या ये करता है? नहीं गुरु जी गर्म पानी से, ये गर्म पानी के समय तेरा का दिसंबर ले जा लगा क्या? बोला कि क्यों ऐसा कर रहा है, दिमाग नहीं है? नहीं पड़ोसी ने जब एक गुरु की सेवा की थी तो पूरा आंगन में बाफ निकल रहा था। वो तो कब किया था उसकी, कब गुरु का स्नान करवाया था? लगभग 6 महीने पहले। तो दिसंबर में तो करेगा ना, अभी मई चल रहा है, मई जून चल रहा है, गर्मी का मौसम नहीं है अभी। दिसंबर में उसने गुरु पधराया था, घर में पधरावनी की थी, तो ठंडी की मौसम थी, तो उसने गर्म पानी से गुरु को नहलाया धोलाया, चरण अभिषेक किया जो भी।
दिमाग तो है ही नहीं, उसने देखा देखी में गर्म पानी से ना महीना विचार किया ही नहीं, गर्म पानी में डाल दिया गुरु को। विवेक तो है ही नहीं। देखा देखी ना छूट ही सेवत है, दिन रैन रात दिन सेवा करते हैं करने के लिए। खुश बखत होवे खेच में। और मजे की बात है, खेचातानी नहीं करने का ये तो बात ठीक है, लेकिन कितने को करने में आनंद आता है। किसी की सेवा करें, दल्लू झाड़ू लगा रहे तो खोले झाड़ू, झाड़ू लेकर झाड़ू, कोई रोटी बना रहे हैं तो लो हम बनाए ले। इतनी सारी अन्य सेवाएं दिखाई नहीं देती, लेकिन बस जो कर रहे हैं उसी में दिखाई देता है। लोगों को लगता है कि हाँ ये सेवा करने से हम सबके नज़र में आ जाएंगे। सुख बखत होवे खेच में, खेचातानी में खुश बखत मतलब उनका समय बहुत अच्छा आनंद आता है। यूँ लगे दुख देना, क्यों ये प्रमोदे ना समझे, किसी भी हालत में उपदेश समझ में आता ही नहीं उनको। कोई आद अमल ऐसा घेन, कोई आद शुरू में कहीं ऐसा घेन, ऐसा घेन घारन, ऐसा अज्ञान। क्या मूर्ख क्या समझूं, सबे लगे दुख देन। मूर्ख का भी हाल है, ज्ञानी का भी हाल। सुंदर सर जी, ये जो आप सुन भी रहे हैं और चौपाई सिंपल भी है, और ये अपनी कहानी होने के कारण समझ में भी आ जाती है। अपनी कहानी होने के कारण समझ में कठिन भी नहीं है। लेकिन यहाँ ऐसा होता क्यों है? ज्ञानी है। अब और बता दें, अब चलो पुराने जी के शब्द देखेंगे, 16 नंबर तक देखते हैं क्या क्या बोलते हैं। देखिए, सन्मुख होए सेवा करे, सामने में सन्मुख होवे से आमने सामने सेवा हो तो खुश। मुख बोलत मीठे बैन, मुख से इतना सुंदर बोली भाषा है। हो तीतर भी खींचे ऐसी भाई, बोली मीठी है, भाषा बहुत सुंदर है। तीतर भी खींचे ऐसी भाई, ये भी लगे दुख दे। निपटा नजकी सेवई, दौड़ा एक दूसरे पे लेना, एक दूसरे पे ले करके दौड़ते हैं। खींचा खींचे ऐसी करी, ये भी लगे दुख देना। सुंदर साथ जी, प्राणा जी जब पद्मावतीपुरी पहुंचते हैं, छत्रसाल महाराज जी अब सब सेवा में लगे हैं। लगभग 3 साल बाद एक बार घर में छत्रसाल के दरबार में बात चल रही थी कि इतने बड़े जमात हैं, 5000 का जमात, क्या खाते होंगे, कहाँ से पैसा आता होगा। छत्रसाल महाराज घर में नहीं थे। जैसे पहुँचे तो कुछ ऐसे बैठक बैठे थे, राजकुमार रानी वगैरह, क्या चल रहा है करके पूछे। नहीं, ऐसे बैठे, हम सोच रहे थे कि प्राणा जी कितना बड़ा जमात है, क्या खाते होंगे, पैसा कहाँ से आता होगा। छत्रसाल महाराज आश्चर्यचकित हो गए। हाँ, मैंने भी अभी तक न पूछा न सोचा, हम तो वैसे भी गरीब। 3 साल हो गए, घर में आए, हमने पधरावनी की, पुराना ब्रह्म से न्यारे गाया, और केसरा बाई जी के महल पधारे, बायां आके मेरे बेरे बेरा फर्क के हमें भोग धराया। लेकिन अपने सोच में कभी नहीं आया।
बहुत आश्चर्य लगा। तो लेकिन यहाँ पर लड़कों के साथ बात नहीं छेड़ी उन्होंने, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत पीड़ा होने लगी, बहुत कष्ट होने लगा। कब उजाला होगा और जाके पूछूं। फिर वही लोग बोलते हैं, एक मंत्री लोग भी हैं, वो नहीं साधु संतों के पास ना पुण्य में आए पारस होते हैं, वो लोहा को सोना बनाते हैं और बेचते हैं, ऐसा भी बोलते हैं। हाँ, ये तो हमने भी सुना है। तो चमत्कार होगा, खिला देते हैं। सब अपना अपना बात है, लेकिन छत्रसाल महाराज का एकदम दिमाग ऑफ हो गया। रात भर नींद नहीं आई, सुबह गए और आज बहुत चेहरा ही उतरा हुआ है। प्राणी ने पूछा क्या हुआ, शरीर ठीक ठाक नहीं है, स्वास्थ्य ठीक नहीं? ठीक है, तो बोलो क्या समस्या है? मैं बोल नहीं सकता। तो मेरे से नहीं बोलो, किसके साथ बोलोगे? बोलना तो आपसे ही है, लेकिन हिम्मत नहीं पहुंचती। क्या है बता? बहुत शर्मिंदा हूं। अरे जो भी है बता तो सही। 3 साल हो गया मेरे दरबार में, मैंने अभी तक पूछा नहीं कि आपकी खर्चा कहाँ से चल रहा है, इतना जमात को कैसे चल रहा है। मैं क्या शिष्य, बहुत पूरा बोल मिला, पूरे चरण में समर्पण होकर के रोने लगे। 7 साल से मैं शब्द तो मैंने मैंने बहुत बड़ा बड़ा शब्द से संबोधन किया, लेकिन ये दिमाग में मेरे कभी आए। वैसे तो अभी पूछ करके भी मैं कुछ मदद तो नहीं कर सकता, लेकिन पूछनी भी तो बड़ी बात है, दिल में आना भी तो बड़ी बात है। दिल में आया तक नहीं। घर में जब लड़के लोग बात कर रहे थे तो मुझे दिमाग में आज रात भर सो नहीं, प्रभु अब पूछता हूँ, मुझे ये बताइए खर्चा कैसे चलता है? अच्छा, इसके लिए तो टेंशन ले रहे हैं। सुंदर साथ से आता है, विशेष मेड़ता के सुंदर साथ भेजते हैं। ठंडी के मौसम में पतला कंबल भेजते हैं। भोजन उन लोगों का ट्रांसपोर्ट का काम है, तो भेजते हैं। 17 साल महाराज तो धरती फटो तो घुस जाऊं, मेरे दरबार में आए और सुंदर साथ पैसा भेज रहे हैं। बहुत ग्लानि है, प्रभु मैं कैसे सेवा करूं, मेरे को क्या हो? आप प्राण जी ने आशीर्वाद देने का काम जो करके जब राष्ट्र में कुछ आने लगा, तो जब थोड़ा संपन्न होने लगे तो चिट्ठी लिख दी उन्होंने राजाराम भाई को मेड़ता में, अब आपने अभी तक सेवा की, ठीक है, अब आप अपनी सेवा मत भेजिए, अब हम सक्षम हो गए हैं, अब हम अपनी तरफ से करेंगे। राजाराम भाई ने चिट्ठी पढ़ी, ये कौन है 17 साल मेरी सेवा को बंद करने वाले? अगर उसको जरूरत है तो मेरे से मांगता, मेरे को चिट्ठी लिखे सेवा बंद करवा रहा है। लिख दिया चिट्ठी उन्होंने, तुम कौन हो 17 साल नाम के? मेरे धनी की सेवा रुकवाने वाला तुम कौन? और चिट्ठी सीधी गई, महाराज प्राणनाथ जी के हाथ में पड़ गई, पड़े राजाराम और 17 साल बोल गए। चिट्ठी जैसे पड़ी, ये तो 17 साल में पहले लिखा हुआ चिट्ठी है, 17 साल में पहले लिखा है कुछ, उसके तो रिप्लाई में है ये, और विषय वस्तु समझ में आ गया। तो बुलाया 17 साल को, और तुझे चिट्ठी लिखी थी जयराम राजाराम भाई को? हाँ, क्या लिखे थे? नहीं, अब सेवा हम करेंगे। अच्छा अब तो सेवा के लायक हो गए। और राजाराम भाई को भी बुला, आप प्राणनाथ जी के इस गाड़ी में चौपाई उतरे, मोमिन लिखे, मोमिनों को कहो तो आवे उत्तर। मोमिन जी को चिट्ठी लिखते हैं,
तुम कहोगे तो मैं उधर आऊँगा, लेकिन तुम मेरे सेवा रुकाने वाला कौन? सुंदर साध जी भी तब ऐसी घटनाएं आती है। और सुंदर साध भी ऐसे, ब्रह्म सृष्टि भी ऐसे करके नाक सिकोड़ना मत, बात समझ। खेल किसके लिए बना है? ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, छल, कपट, अहंकार से भरा हुआ सृष्टि बनाया किसके लिए? ब्रह्म सृष्टि लिए बनाया। तो ये भी खेल ना देखे तो कौन देखे? वेरी इजी सॉल्यूशन, कोई कठिनाई आई नहीं। समझ में आई बात? सुंदर साथ जी, एक आप मास्टर एक प्रोग्राम सेट करिए हैं दिमाग में। आप मुझे पता है आपको इतने बड़े बड़े संतों के, प्राणनाथ जी के साथ रहने वालों की वैसी दशा, ऐसा लग रहा है आपको। पहले एक बार ये मास्टर प्रोग्राम को देखिए। यहाँ क्या हो रहा है? प्राणनाथ जी के पास हैं या ज्ञान के साथ हैं, कोई बात नहीं, ज्ञानी है ना। और ये ऐसा संसार है कि रत्नाकर डाकू जैसा भी यहाँ वाल्मीकि बन सकता है, और कालिदास जैसे मूर्ख भी महाकवि बन सकते हैं, यहाँ कुछ भी हो सकता है। तो ब्रह्म सृष्टि, तो संसार में 3 सृष्टि है ना, देखना यहाँ पर। जीव सृष्टि को आप पूरा जीव सृष्टि का प्रोग्राम देखिए, इनके हृदय में परात्मा का ज्ञान या परमात्मा का यानी बेहद का कुछ अंकुर ही नहीं है। इनके अंदर सृष्टि के अंदर उत्पत्ति होने में बिल्कुल स्वप्न का चेतन है, और इसमें जागृत का कुछ रंग रूप नहीं जीव के अंदर। ठीक है, ये अस्तित्वहीन है और इनके पास जागृत का अस्तित्व ही नहीं। सपना का है, सपना चलता रहे, सपना में जन्मते, सपना में मरते हैं, ये चलता रहता है। इनके पास वो अंकुर है, ये एक जगह। अब यहाँ पर चौपाई, क्यों ये प्रमोदे ना समझे, देखिए चौपाई नंबर 8। कोई आद अमल ऐसा घेन, शुरू में ऐसा घेन घारण है, क्या मूर्ख जीव सृष्टि, क्या समझ, क्या ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्मात्मा, सब लगे दुख देने, सबका ये हालत है जीव का। ये और आइए ब्रह्म सृष्टि, आप बोले ना ब्रह्म सृष्टि हो करके भी ब्रह्मात्मा में ऐसा गलती हो सकता है, ये लगता है ना। ब्रह्म सृष्टि को देखिए आप, जीव का अंकुर पता चला ना। अब ब्रह्म सृष्टि को देखिए, परात्म में मूल मिलावा में परात्मा है, ठीक। और आगे राज्य ने ऐसे परामर्शी का आवरण डाल दिए हैं कि किसी भी हालत में यहाँ से वो परामर्शी जाते ही नहीं, जब तक राज्य की मेहर और कृपा न हो। जितना भी हम उछले, जितना भी हम ये सभी सिस्टम जान करके, तारतम सब समझ करके, परमदम साक्षात जान करके भी राजी महाराज ने एक लगाम अपने पास रखे हैं। उनको खेल दिखाना है, रुलाना है, तड़पाना है, पछताना है, ये कराएंगे ही। इसलिए इनसे गलती होगी ही, बनाया ही ऐसा। इसे टेंशन मत लीजिएगा सुंदर साहब जी, टेंशन मत लीजिएगा। मतलब ब्रह्म सृष्टि भी ऐसे करके मत बोलिए, ब्रह्म सृष्टि को ऐसे ही कराएंगे। राज्य को मजा आता है, क्यों 100 विरते को आजमाए के बोले, एक की परीक्षा में हालत हो गया। तो आप ध्यान करना, चिंतन करना इन चौपाइयों को, और बिल्कुल चले जाना गई चिंतन में। परात्मा को याद करना, ठीक है। तारतम्य के प्रकाश ने आपको परात्म दिया है, सचिद आनंद अनंत अद्वैत साकार प्रेम जीवन सुंदर करके, बिल्कुल घर के बूंद के जो पानी का बूंद है, उस बूंद में H2O फार्मूला से लेकर के चलिए सागर के फार्मूला मैं सुरता रूप दिव्य परम धाम मूल मिलावा। ओहो,
सौ सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाइए 28 स्तंभ अपार अब मन चलिए निज दरबार। एक एक परम धाम का गली गली आप भी चलते हैं राजी महाराज का सब आप क्लियर पिक्चर आनंद स्वरूप संसार ऐसा झूठ विषय युक्त ये सब ठीक है सब ठीक है। लेकिन यहाँ का एक नस राज्य ने इस तरह से पकड़ कर रखे हुए हैं कि वो फरामोशी के अंदर है। वो कितना भी करो राज्य महाराज जब तक टिक करके कैरम पे गोटी जैसे क्लिक में करते हैं ना ये तमाशा चलता ही रहता है। राज्य के लिए थोड़ा सा मच्छर ने काटने पर हमारा क्या हालत कर दे, ऐसे राज्य महाराज का थोड़ा सा बस उतना ही चार्ज। इसीलिए आप ये मास्टर प्लान समझ जाइएगा, उसके बाद आप देखिएगा जो भाई अच्छा देखो ना सन्मुख है सेवा करे निपट नजिक से वहीं दौड़े एक दूजे पे लेन खेचा खेच ऐसे करे ये भी लगे दुख दे। मन वाचा कर से वहीं मन से वचन से सेवा करते हैं। गलित गात रोवे नैन जब प्राण जी प्रवचन करते हैं वो आँख से आंसू भरते हैं और रो पड़ते हैं रोते। लेकिन जब सेवा की जब बात आती है से तहाँ भी खेचा छूटे नहीं ये भी लगे दुख दे। सेवक कई समझा वहीं और मजे की बात सेवक कई गुरु होके बैठे हैं प्रशिक्षक होकर बैठे हैं सेवक कई समझा वहीं हजारों को समझाते हैं गुरु बनकर के हजारों को तारतम दे रखे हैं। साखी सवे मुख के प्रवचन में इतने साखियां इतने संदेश देते हैं वो हो तारतम बानी कंठस्थ बड़े पद वेशभूषा कितना सुंदर ओहो सेवक कई समझा वहीं चिंतामणि तो क्या उसके बाप सुंदर साथ के प्रचारक है साखी सरे सुखम कहन इन भी खेचा छूटी नहीं ये भी लगे दुख दे। आपको मास्टर प्लान से देखना नहीं तो आप फिर विचलित हो जाओगे ऐसा कैसे होता है ऐसा कैसे होता है ऐसा ही होता है। तो सेवक ज्ञानी बात स्वयं समझाते हैं कि जैसे लहसुन नहीं खाना चाहिए एक बात है पंडित तो उसी दिन पत्नी आई थी घर में जैसे गया तो सब्जी में स्वाद नहीं बोले आज क्यों सब्जी में स्वाद नहीं क्यों सभी तो वही तो है नहीं कुछ तो घर में अच्छा पत्नी हाँ हाँ मैं आज लहसुन नहीं डाला पगली क्यों नहीं डाली नहीं आपके सत्संग में आज गया था आपने बोला था लहसुन प्याज नहीं खाने तो मैंने पगली वो किताब के नहीं खाने का स्टोर का तो खाने हो जाएगा परम धाम की ब्रह्मात्मा है ब्रज में सब भूले ठीक रास में बंसी के नाथ पर गए ठीक और अंतर ध्यान में सब रोए ठीक लेकिन परम धाम का ज्ञान नहीं था। एक्सक्यूज सदगुरु के जमाने से लेकर के महामति प्राण के जमाने से तारतम और तनय आज के तिथि में सब कुछ जानते हैं लेकिन और जोड़ तोड़ से खेचाता सुंदर साथ ऐसे ऐसे कुछ व्यवहार जूझता होगा झगड़ा करने जाते हैं सामने सामने पड़ोसी जाए प्रणाम करके बोलते हैं वो भी प्रणाम उसके बाद शुरू होता है झगड़ा लगभग फाइट ही हो जाता है इधर देखा हूँ लास्ट में फिर गले लगते हैं प्रणाम करके चले आते हैं
ये भी एक अद्भुत संस्कार है। चलो ये भी तो कम से कम प्रणाम करके गुजारा शुरू किया। आप भी कोशिश करना सुनना, आपसे मुश्किल होगा शायद, वो पुराना ही से उन पद्धति ऐसा है गांव में, इसीलिए ऐसा होता है। खाली सुंदर साथ नहीं, वहाँ के सबके ऐसे ही होते हैं अपने अपने उसमें, एक पूरा गांव ही है। झगड़ा करने को जाते हैं और पहले हाथ में हैंडशेक करते हैं, नमस्ते करते हैं, प्रणाम करते, उसके बाद शुरू हमने बानी गायन करके प्रवचन शुरू किए। जैसे मन बाचा कर सेवही गलित गात रोए नैन, ता भी खेच छूटे नहीं, ये भी लगे दुख देन। सेवक कई समझा वही साखी सबे मुख कहना, इन्हें भी खेच छूटे नहीं, ये भी लगे दुख देन। अर्थ अंदर का ले वही, प्राण जी महाप्रभु जितनी वाणी प्रवचन अर्थ अंदर का ले वही, बात नहीं अर्थ भी लेते हैं। समझे इशारत सेन, इशारा का भाषा भी आ से अलंकार समझते हैं, ऐसा ज्ञानी। खींचा उनकी भी ना गई, ये भी लगे दुख देन। अंदर बाहर उजले, अंदर से दिव्य परम धाम की आत्मा, बाहर से ज्ञानी उजाले। दोष देखे सब आईना, अपना दोष अपनी गलती आईना की तरह देखते हैं। धनी इस तरह से जो बोल रहे हैं ये हमारी गलती है, ये हमको पता चला, दूसरे दिन फिर वही गलती। ताहे भी खेचा छूटे नहीं, ये भी लगे दुख देन। तारतम सब समझही, तारतम सब समझ है, यानी परमधाम से प्रेम संवाद से लेकर सृष्टि के कार्य कारण महाकारण और ऐसे खेल में हम आए सब समझे। धाम सैया हम बहन, संबोधन करते हम धाम के सैया हैं, आपस के बहनें सखी हैं। तिन्हें भी ब्रोध छुट्टिया नहीं, ब्रोध खाली क्रोध नहीं, ब्रोध छुट्टिया नहीं। ब्रोध मतलब उसके दादाजी का भी गुस्सा उतारते। ये भी लगे दुख देना। सुंदर सा जी सब मास्टर प्लान यही है जो मैंने बताया आपको। पुराने ज़माने में जीव सृष्टि भी, ईश्वर जी ब्रह्म सृष्टि भी, ठीक है। जीव सृष्टि जो जमात हैं और बाहर संसार में जो भी है ये सबको है। आप ऐसा मत सोचें सुंदर साथ की कहानी नहीं है ये आत्मा, ये जीव, ये उस दशा की कहानी नहीं। अन्य संप्रदाय में तो ऐसा नहीं है, गए अन्य संप्रदाय में गए। कौन बोलता है कि प्रणामी समाज में ऐसा वैसा नहीं? आपके बारे में झगड़ा नहीं होती है आपस में। उस दिन हम आए थे तो घर में लोटा तो पूरा सिकुड़ गया था। पूछा था मैं कि क्या हो गया? अरे इनके पिताजी के इतना गुस्सा है ना, उस दिन उन्होंने गुस्सा पे ऐसा किया तो ऐसा कर दिया। ये खिड़की तो आईना सब टूट गया, नहीं बनाएगा, कितने बार बनाऊं? क्या हो गया? अरे वो लड़का जब गुस्सा है तो थाली फेंकता है। सबके घर में, सबके ऑर्गेनाइजेशन में, इसीलिए सुंदर सास जी सभी ऑर्गेनाइजेशन होते। हम बड़े बड़े संतों महापुरुषों के पास गए हैं, टॉक ऑफिस में आते हैं, सोफे में ठहक हरिओम नमस्ते नमस्ते प्रणाम, कहाँ से एक आधा घंटा बढ़िया। उसके बाद अंदर जब फील्ड में निकलते हैं ना, फिर देखना लेबर को डांटते हैं, मैनेजर को डांटते हैं, ये वो तू वहाँ आज भोजन मत लेना, भिक्षा ग्रहण नहीं करते हैं, ये वो सब चलता है। लोग वो उनको गाली परंपराएं बैठने के लिए एक दूसरे को
बंदूक गोली चलाते, हाँ, दूसरों को अच्छा लगने से, लेकिन निंदा मत करना। और उसका मंकी गॉट लैडर जैसा, बंदर को सीढ़ी मिले, ऐसा भी नहीं। लेकिन टेंशन मत लेना, इसीलिए बोल ऐसे ही। अब प्राणनाथ जी ने, मैं बोला जीव का, दोहरा रहा हूँ, पहला कॉन्सेप्ट मुझे समझिए सृष्टि की। जीव का सब कुछ अच्छा है, लेकिन आत्मा ज्ञान की बात करते हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन जागृत का कोई अंकुर नहीं। ये खेल के पात्र ही हैं। और ब्रह्म आत्मा ऐसे हैं जिनके ऊपर फरामोशी है, ज्ञान सबके लिए हुई, और वो फरामोशी खेल देखने का। इसलिए धनी उठा उठा करके, पटक पटक करके खेल दिखाते, लेकिन ऐसे ही करके छोड़ना मत। फिर प्रयास जारी रखना है सब कुछ। धनी परीक्षा करते रहते हैं। इसीलिए 16 नंबर चौपे में कहा, एक खेल है इना भांत का, क्यों वे न खुले मूल नयन। ये मूल नयन, परम धाम का, परात्मा का मूल नयन, क्यों वे न खुले। निज नजर खुले बिना, मूल नयन और निज नजर दो आ रहा है। मूल नयन, परात्मा का नयन खुलेगा, लेकिन जिस दिन सूरता तारतम ज्ञान द्वारा सूरता का नजर खुले। सूरता का नजर खुले बिना कोई न देवे सुख चैन। एक आपस में कोई सुख चैन नहीं दे सकता। तो प्राणनाथ जी सद्गुरु के जमाने में किसी का नहीं खुला, हमने नहीं खुला थोड़ी बोले। प्राणनाथ जी बोले ऐसा ऐसा हो रहा है, तो नहीं खुलेगा ऐसी बात नहीं है, लेकिन इतना आसान भी नहीं। हमारा नक्शा है, ये आईना की तरह दिखाई दे रहा है सुंदर सा जी, हमें सचेत होना ये चीज़ का है। ऐसा भी होता है, ऐसा है, ऐसा होता है करके ऐसा ही करना नहीं है। हमको जिन बीतक में जिस तरह से धनी ने गाइड किए हैं, ब्रजराज का प्रेम से ही करना है। और इस ऐसा होता है करके लापरवाही करना नहीं है। लेकिन जब न चाहते हुए भी ऑटोमेटिक ऐसा कभी हो जाता है, गलतियाँ हो जाती है, तो राज जी आग्रह करना, राज जी छत्रसाल महाराज को घटना मैंने सुना है, आप वहाँ शाकुंतल सखी के वो एक तंतु देखिए, क्या पर्दा डाल दिया दानी ने कि सब कुछ 3 साल उठ बस साथ में, लेकिन उतना पूछना भूल गए और ग्लानि कर दे। ये कि छत्रसाल के हाथ में है, सखी के हाथ में है, वो ऐसे ऐसे जगह में आप ले। हम भी जिस घड़ी इस अवस्था में पहुंचते हैं उसकी बात है, छोटी सी लकीर खींच देते हैं धनी। इसलिए खेल है न भात का, कि वे न खुले मूल नयन। निज नजर खुले बिना कोई न देवे सुख चैन। निज नजर खुलने के लिए तातम आया है, अब प्रयास करना चाहिए। जब हमारे प्रयास को देख करके फिर धनी मूल नयन खोल देते हैं। अब आगे कहा, चौपाई याद करने की है, बहुत सुंदर है। राहा निपट बारिक है, तिन बारिक पर बारिक। साथ ले लिख जाहेरी, सो उतरी लिखते लिख। राहा निपट बारिक है, पराधस्ता प्रेम लक्षण भक्ति का मार्ग बारिक है। अब यहाँ रहा निपट बारिक है, 3 बारिक पर बारिक, 3 बार बारिक है, ध्यान से सुनना सुंदर सा जी। रहा निपट बारिक है, जीव सृष्टि के लिए ये बारिक है। 3 बारिक उनसे भी सूक्ष्म है ईश्वरी सृष्टि के लिए, और 3 से भी अधिक सूक्ष्म है ब्रह्मात्मा के लिए। 3 बार बारीक बारीक आया है। अध्यात्म का रास्ता वैसे भी बारीक है, सूक्ष्म है, उसमें भी
उसमें भी जीव दर्जा से ईश्वर को प्राप्त करना, 14 लोग तो प्राप्त करेंगे लोग, ईश्वर को प्राप्त करना और बारीक है। और जीव को ईश्वर को भी छोड़ करके महाकारण में राजी महाराज को प्राप्त करना और कठिन है। और राजी महाराज को प्राप्त भी किए तो भी ब्रह्मा आत्माओं के दर्जा में आना और कठिन। तो ये बारीक बारीक आप जितने ट्रैक लेके जाएंगे जा सकते हैं। रहा निपट बारीक है, तीन बारीक पर बारीक, 9दा भक्ति बारीक है, 10दा भक्ति और बारीक है। उसमें परादशदा प्रेम लक्षण भक्ति तो और बारीक है। दास भाव सखा भाव बारीक है, इससे भी बारीक है वात्सल्य भाव, और वात्सल्य भाव से बारीक है माधुर्य भाव। ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद सब बारीक है, लेकिन उससे बारीक अथर्ववेद, उससे भी बारीक श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत में भी बारीक 10वें स्कंद, उससे भी बारीक 35 अध्याय, उससे भी बारीक ब्रज, उससे भी बारीक रास, रास का भी बारीक तारतम वाणी से बारीक, उसका भी त्रिधा वेद और बारीक, कार्यकरण महाकरण और बारीक, ये सब बारीक बहुत सारे। लेकिन रहा बारीक जरूर है, साथ हैं लैली का जाहिरी, लेकिन सुंदर साथ ने हल्का ले लिया। और सो तरीली कतीलिक, शुरू में ही जाहिरी हो गए तो आगे और उतरे लिखते लिख, राम तेरी गंगा मई हो गई। यही जगह में गुरुजी दीनदयाल महाराज कहा करते थे, रहा बारीक बारीक आपने समझ गए। साथ हैं लैली के जाहिरी में गुरुजी दीनदयाल महाराज कहा करते थे, गुरु ने ही तारतम को हल्का समझ लिया तो उसके बाद शिष्य तो और हल्का समझेगा। समझ साथ हैं लैली के जाहिरी मतलब गुरु ने ही तारतम वाणी को हल्का ले लिया। भागवत में मेहनत करना चाहिए, संस्कृत में है, गीता में मेहनत करना चाहिए, संस्कृत में है। तारतम वाणी क्या है? तारतम वाणी तो हिंदी में है और शब्द सीखने की जरूरत नहीं। क्या मतलब का क्या काम, क्या नाम काम, मार्फत का क्या काम करके गुरु ने ही अगर शिष्य को बता दिया तो बस ये परंपरा चलेगा। ऐसे ही हो रहा है। समझ में आई बात? हमने ही तारतम वाणी के माध्यम द्वारा महामती प्राणनाथ जी को परब्रह्म के स्थान में खड़े ना किए तो ऐसा ही करेगा। तो प्रणामी धर्म गुरु, प्रणामी प्रचारकों ने ही प्राणनाथ जी को एक संत है, ये है बोल दिया अगर तो वही परंपरा। इसीलिए साथे ले लिख जाहिरी, ताथे उतरे लिखते लिख, उतरते उतरते गए। इस तरह से सुंदर साथ जी आज मौसम एकदम बाहर से ढुंढुना कर हवा पानी आ रहा है तो बहुत आवाज़ बहुत कठिन सुनाई दे रहा है। और नया मज़ा शुरू करूँ और बरसात चले तो थोड़ा सा और किनारा करना भी मज़ा नहीं आएगा। इसीलिए आज हम यहीं पर कम से कम अंतिम प्रणाम जयकार तो समझ में आ जाए, नहीं तो फिर आप एक तरफ हम एक तरफ हो जाएंगे। इसलिए सुंदर साथ जी इस प्रकरण में ये चौपाई बिल्कुल याद करना, चौपाई नंबर 17 तक जरूर याद करना ही है। और भी मुख्य मुख्य चौपाइयाँ हैं, आप इस चीज़ को आप बारीकी है, सेवा का विषय है। सेवा के विषय में प्राणनाथ जी तो वह मुखती सेवा तूने सी कहूँ, तो बस इतना ही है कि हम सेवा करें लेकिन उसमें अहंकार न करें। अहंकार को बोलते हैं ना कि अहंकार होना अच्छा नहीं, अहंकार का ज्ञान होना जरूरी है। अहंकार का ज्ञान होना अच्छा है। तो ये परमहंसों की महावाणी है, आप
बोले रहे हमारे जैसे से ये परमहंस की वाणी को अर्थ करना अपने आप को शर्मिंदा होता है। इसीलिए तारतम्य वाणी की अंगना आप भी हैं, हम भी हैं। तो आप लोग प्रैक्टिकल हैं, सेवा कर रहे हैं। चिंतन करना सुंदर साहस जी, इसमें ज़्यादा व्याख्या नहीं कर सकते। अब इससे कोई ऊपर उठ सके किसी दिन तो फिर उसके मज़ा अलग होता है। प्राण जी सबके ऊपर हाथ दिए हैं, अब कौन कौन कितना मजबूती से हाथ पकड़ेंगे उनका ही कल्याण है। राहा निपटा बारिक है, राहा निपटा बारिक है, तिना बारिक पर बारिका, साथे लैलिक जाहिरी, साथे लैलिक जाहिरी, सोतरी लिखते लिख, सोतरी लिखते लिख। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, तीनों पुरी धाम की जय। 108 मंगल।